नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिल्ली के लाल किले का इतिहास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। लाल पत्थरों से बना 33 मीटर ऊंचा लाल किला पुरानी दिल्ली के शौर्य और मुगलों की वैभवता को दर्शाता है। इसकी विशाल दीवारों को 1638 में आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाया गया। इसका मुख्य द्वार लाहौर गेट वर्तमान भारत का एक गतिवान और प्रतीकात्मक केंद्र बिंदु है, जहां पर हर साल स्वतंत्रता दिवस पर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी होती है। छत्ता चौक एक गुंबदाकार वृक्षों से ढका हुआ मार्ग है, जहां पर पुरानी चीजें बिकती हैं। रेड फोर्ट पर हर शाम को एक साउंड एंड लाइट शो आयोजित किया जाता है, जो भारत के इस किले से जुड़े इतिहास को बताता है। नेताजी सुभाष मार्ग पर स्थित है और सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक। इस सोमवार को बंद रहता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। रेड फोर्ट पर भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपए और विदेशियों के लिए 250 रुपए है। यहाँ पर फोटोग्राफी का कोई पैसा नहीं लगा और वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपए का शुल्क है। रेड फोर्ट पर हर शाम 6 बजे लाइट एंड साउंड शो आयोजित होता है। दोस्तों, बादशाह शाहजहां में लाल किले रेड फोर्ट का निर्माण 1638 में करवाया, जब उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित की। वास्तविकता में लाल और सफेद बादशाह के पसंदीदा रंग थे और इसकी डिजाइन का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिसने ताजमहल की डिजाइनिंग भी की थी। ये किला यमुना नदी के समानांतर बना हुआ है। रेड फोर्ट की जगह मध्य युगीन भारत में शाहजहांबाद थी, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली है। शाहजहां के वंशज औरंगजेब ने बादशाह के निजी निवास में मोतियों से बनी मस्जिद भी बनवाई। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद प्रशासनिक और वित्तीय संरचना कमजोर हुई। 18वीं सदी में इस किले का पुनरोदय हुआ, जब 30 वर्षों तक लाल किला बिना किसी बादशाह के रहा। तब 1712 में इस किले को जहांदार शाह ने संभाला। उसके 1 वर्ष के शासन काल के बाद उसकी हत्या हो गई और फारूक सियार ने बागडोर संभाली। पैसे जुटाने के लिए इस काल में रंग महल में चांदी की छत को तांबे में बदल दिया गया। मोहम्मद शाह ने कला में रुचि दिखाते हुए 1719 में इस किले का पदभार संभाला। 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल सेना को आसानी से पराजित किया और लाल किले सहित मयूर सिंहासन को भी लूट लिया। नादिर शाह 3 महीने बाद नष्ट शहर और कमजोर मुगल बादशाह को छोड़कर फारस चला गया। मुगलों ने अपने आप को कमजोर देखते हुए 1752 में मराठों के साथ संधि करते हुए उन्हें दिल्ली के सिंहासन का रक्षक बना दिया। 1758 में लाहौर और पेशावर पर विजय प्राप्त करने से अहमद शाह दुर्रानी से उनका संघर्ष हो गया। 1760 में मराठों ने दुर्रानी के खिलाफ युद्ध करने के लिए दीवाने खास की चांदी की छत को पिघलाकर धन जुटाया। मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित हो गए और दिल्ली पर दुर्रानी का कब्जा हो गया। इसके 10 साल बाद मराठों के सहयोग से शाह आलम फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, 1803 में दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हरा दिया और दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया। इस लाल किले पर राज करने वाला अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, लेकिन लाल किले को अंग्रेजों से नहीं बचा पाए। बहादुर शाह द्वितीय के विरोध में हार जाने के बाद अंग्रेजी सेना ने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। उसे 1858 में अंग्रेज लाल किले में बंदी बनाकर लाए। मुगल शासन के अंत के बाद अंग्रेजों ने इस किले की कई मूल्यवान वस्तुएं लूट ली। सारे फर्नीचर को हटाकर तबाह कर दिया। हरम का कमरा, नौकरों के कमरे और बगीचे को तबाह किया। पत्थरों की बैरक बनवा दी। केवल पूर्व दिशा में स्थित संगमरमर की बनी शाही इमारत को छोड़कर सब तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने इस किले के 2/3 हिस्से को तबाह कर दिया। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान इस किले के कई जवाहरातों और कलाकृतियों को लूट लिया गया और 1857 की क्रांति में हार के बाद इस किले की कई वस्तुएं ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दी गई, जैसे कोहिनूर हीरा, शाहजहां का शराब का प्याला और बहादुर शाह का ताज आज भी लंदन में है। कई बार भारत सरकार ने इन चीजों को लौटाने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। 1911 में ब्रिटिश राजा और रानी दिल्ली दरबार देखने आए, जिसमें कुछ इमारतों को सुधारा गया। भारतीय सेना के कई अफसरों का लाल किले में कोर्ट मार्शल किया गया। 15 अगस्त
1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौर गेट से तिरंगा लहराया। इसके बाद से हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री इस किले पर तिरंगा लहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। भारत की स्वतंत्र होने के बाद इस जगह में कुछ बदलाव हुए और लाल किले को सैनिक छावनी बना दिया गया। इसके कई हिस्से 2003 तक भारतीय सेना के अधीन रहे और इसके आबाद भारतीय पुरातत्व विभाग को इसकी मरम्मत करने के लिए दे दिया गया। तो दोस्तों, ये तो था लाल किले का इतिहास। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।